युवा के लिए आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि अभी का युवा कहीं ना कहीं तो आपको भी पता होगा कि जरूर भटक रहा है कि नहीं जी। अध्यात्म की ओर तो थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है। जो हमारे भारत की पहचान अध्यात्म से है और वैदिक परंपरा जो प्राचीन विद्या है, हमारे हवन यज्ञ जो गुरुकुल व्यवस्था है, इस सब पर थोड़ा भी ध्यान नहीं, गार्जियन में भी प्रॉब्लम है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले हम आप सभी लोगों को जय सद्गुरुदेव कहना चाहेंगे। और गुरुजी ने एक निर्देश दिया था कि आजकल वातावरण इतना दूषित हो गया है कि उसके कारण हम लोगों की चेतना निम्न स्तर पर आ गई है। एक बार स्वामी जी अमृतबाणी में बता रहे थे कि हमारा अन्न, जल, वायु सब कुछ प्रदूषित इस समय हो गया है, इसलिए हम लोग की चेतना भी निम्न स्तर पर आ गई है। आप गंदगी देखेंगे शरीर में सबसे निम्न स्तर पर रहती है और उसके ऊपर उसको तमोगुण कहते हैं। बीच में आप देखेंगे रजोगुण रहता है और ऊपर जो है सत्वगुण रहता है। तो जितना आप जैसे आंख में कीचड़ भरा है, इसको छुएंगे तो आपको हाथ नहीं मांजना पड़ेगा, ये सत्वगुण आंख और कान होते हैं। इसके बाद रजोगुण नाक, मुंह, ये सब होता है, यहाँ पर छू लेंगे तो हाथ धोना पड़ता है। लेकिन मल मूत्र नीचे होता है, यहाँ छुएंगे तो हाथ मांजना पड़ जाता है। तो जिस स्तर पर आप निम्न स्तर का भोजन, निम्न स्तर की वायु जल ग्रहण करेंगे, उसी स्तर पर आपकी चेतना भी निम्न स्तर पर चल जाएगी। तो देखेंगे काम वासना का स्थान सबसे निम्न स्तर पर है, इसीलिए आजकल समाज में बलात्कार, रेप, अन्य घटनाएं हो रही हैं। इसी पर ज्यादा लोग ध्यान देते हैं कि नहीं? इसीलिए युवा भी युवा अवस्था में सबसे तीव्र रहता है, यही सब काम क्रोध का आवेश रहता है। तो जब सब कुछ दूषित रहेगा तो युवक भी उस दूषित दिशा में बढ़ेगा। इससे निकलने के लिए क्या मार्ग है? जी, तो हमारे स्वामी जी ने बतलाया है कि इससे निकलने के लिए ही ये वायुमंडल शुद्ध हो, इसीलिए हवन यज्ञ इतने विशाल विशाल, ये विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ हो रहा है 25,000 कुंड का। इससे बड़ा यज्ञ कभी नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण द्वापर में युधिष्ठिर का यज्ञ कराए थे, वो 11,000 कुंड का था। तो ये विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ है कलयुग में, जो वर्तमान स्वामी जी करा रहे हैं। ये सदगुरु के ही बस की बात है, कोई आज कल्पना भी नहीं कर सकते हैं अन्य कोई भी सामान्य व्यक्ति कि हम इतने का आयोजन करा दें। इससे आवाहन होता है ऋषि मुनियों का और सदगुरु की शक्ति होती है। उस शक्ति से आप वेद मंत्र पढ़ेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ जितने भी उस ऋषि हैं जो उस मंत्र को लिखे हैं, वो प्रकट रहते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए, सांसारिक उत्थान के लिए। तो इसलिए यज्ञ कराया जाता है इस संस्थान द्वारा। और दूसरा स्वरवेद महामंदिर है। आप स्वरवेद महामंदिर में कोई भी साधक हो, कहीं किसी भी पंथ से जुड़े हों, साधना करके देखेंगे निश्चित रूप से उनकी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, मन स्थिर होता है। और स्वरवेद का स्वाध्याय है, उसमें स्वामी जी ने अपनी तपस्या की सारी शक्ति भर दी है। शक्ति से हमारे आत्मा को भी शक्ति प्राप्त होती है, तब हम जाकर बुराइयों से ऊपर उठ पाते हैं। नहीं तो हम लोग लाचार जैसे रहते हैं, हम चाहते हुए भी बुराई में फंसे रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहीं न कहीं ज्ञान का अभाव है, जो मूल ज्ञान है अध्यात्म, उसकी ना उसी का ना अभाव। जी हाँ, तब बिल्कुल। हमारा दोष हमारे युवाओं का नहीं है। जैसे एक फिल्म आई थी हमारे संस्थान की अभी हाल ही में, विश्व गुरु, उसमें मुकेश खन्ना जी थे। तो उसका यही संदेश था कि युवा का दोष नहीं है, एक हमारे समाज जो भटका हुआ है पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में, उस समाज का दोष है कि वो उनको गलत दिशा में ले जा रहा है। तो एक युवा का सोच भी तो एक नया समाज का निर्माण कर सकता है ना? जी बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ युवा समाज है, युवाओं को नई दिशा दी जाती है कि आप सेवा से जुड़े। नहीं तो युवा घमंड में रहते हैं। उन लोगों को कैसे बड़े बुजुर्ग लोगों की सेवा सम्मान श्रद्धा से करना है, अपने घर परिवार में रहना है, सब लोगों की, गरीबों की मदद करनी है। स्वामी जी का 2004 के अमृतबाणी में संदेश था कि आप किसी गरीब का घर बनवा देंगे, किसी गरीब के बेटी की शादी करा देंगे, ब्याह करा देंगे, तो इससे आपका कुछ घट नहीं जाएगा। तो यही सब यहाँ प्रेरित किया जाता है, युवा अपने सही मार्ग पर चले, फिर वही लोग बड़े आगे होकर दिशा निर्देशन करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस समय युवा से इतनी अच्छी बातें अध्यात्म के लिए, तो बहुत क्या गर्व होता है कि इस समय, इस काल में जहाँ पर लोग भौतिक युग इसको बोला जाता है, तो इस समय अध्यात्म की ओर इतना क्या कहें पूरा समर्पण है इन लोग का। अभी आप लोग देखे बारी बारी से कितना लोग जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक हमको लग रहा है कि फिर भारत जो है ना, विश्व गुरु जो पहले कहा जाता था, बीच में थोड़ा इधर इधर हुआ है, तो पुनः विश्व गुरु की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारे युवा का
कहीं देन है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको देखे और अपना जीवन को भी सफल बनाए।